नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर जंक्शन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक खास किसान भाई से मिलवाएंगे जो कि पहले महिंद्रा कंपनी का नोवो 605 DI ट्रैक्टर यूज़ करते थे DI इंजन के अंदर, यानी ट्रैम 4 सीरीज़ का 3 सीरीज़ का इंजन इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ये मुख्य अपडेट इन्होंने किया है अपने किसानी के लिए, यानी एग्रीकल्चर मोड के लिए। अभी इन्होंने नया ट्रैक्टर लिया है महिंद्रा नोवो 605 DI CIDI इंजन के साथ में। जो एमिशंस नॉर्म नए आए हैं ट्रैम 4 सीरीज़ के अंदर, इसमें CIDI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो किसान भाई ने भी एक नया बदलाव किया है अपनी एग्रीकल्चर खेती के अंदर। कैसा रहा बदलाव, किस तरह से ये ट्रैक्टर उनके लिए खास रहा अभी तक, अभी ये ट्रैक्टर जो है पहली सर्विस ट्रैक्टर की हो चुकी है, कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसके अलावा डीजल खपत कैसी है, कोई कमी लगी नहीं लगी, और अगर कोई किसान भाई लेना भी चाहता है तो उसके लिए कैसा रहेगा, उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे, किसान भाई से मिलवाएंगे। उससे पहले इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी जो है 3 मोड प्रोवाइड करवाते हैं, डीजल सेवर और नॉर्मल और पावर मोड। तीनों ही मोड के अंदर आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे ट्रैक्टर की। और जैसा कि आप देख पा रहे हो 1 एकड़ है पूरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें पीछे की तरफ यहाँ पे डिस्क एरो लगी हुई है, 18 डिस्क की एरो पीछे की तरफ लगी हुई है, लिफ्ट वाली। इसमें आपको टाइमिंग के साथ में हर मोड पे दिखाएंगे कि डीजल सेवर मोड में ट्रैक्टर कितना टाइम लेता है, नॉर्मल मोड में ट्रैक्टर कितना टाइम ले रहा है, उसके अलावा पावर मोड के अंदर ट्रैक्टर कितना टाइम लेगा। तीनों ही मोड के अंदर आपको ट्रैक्टर की जो परफॉर्मेंस है दिखाएंगे। उसके बाद किसान भाई से आपको मिलवाएंगे, जिसमें जो नॉर्मल सवाल जवाब है उससे आपको बताएंगे उनका अनुभव कैसा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रैक्टर की सबसे पहले परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। कितने RPM पे चलाओगे? नॉर्मल अपने जमींदारे के हिसाब से, नॉर्मल जमींदारे के हिसाब से इसको चलाएंगे 1700 RPM। 1700 RPM। गियर कौन सा? गियर दूसरा आई, दूसरे का ही, ठीक है। मोड लगा लो पावर में, पावर लगा दिया। किसान भाइयों आप देख सकते हो पावर मोड के अंदर ट्रैक्टर लग चुका है। उसके बाद दोस्तों ज़मीन की बात करें तो यहाँ पे मिट्टी आप देख सकते हो, एक बार यहाँ पे डिस्क एरो लगाई गई है। सॉफ्ट मिट्टी है थोड़ी सी, ज़मीन ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक चक्कर दिखाते हैं कितने टाइम के अंदर ट्रैक्टर कंप्लीट करता है। तीनों मोड में आपको दिखाएंगे। परफॉर्मेंस ट्रैक्टर की काफ़ी बढ़िया है। किसान भाइयों आप देख सकते हो 45.74 सेकंड के अंदर इसमें यहाँ पे ट्रैक्टर ने पूरा चक्कर यहाँ पे राउंड कंप्लीट कर दिया पावर मोड के अंदर। उसके बाद दोस्तों इसमें नॉर्मल मोड पे ट्रैक्टर को चला के आपको दिखाते हैं। पीछे इंप्लीमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोलिक वाली यहाँ पे डिस्क 18 डिस्क की एरो लगी हुई है हाइड्रोलिक वाली। सेंसिंग पॉइंट इसमें आप देख सकते हो पीछे की तरफ नीचे वाले पॉइंट में लगी हुई है। नॉर्मल मोड के अंदर ट्रैक्टर चलता है। ट्रैक्टर के रियर टायर आप देख सकते हैं, रेडियल टायर यहाँ पे किसान भाई ने लगवा रखे हैं। खिंचाई आप ट्रैक्टर की देख सकते हो। नॉर्मल मोड के अंदर जो टाइमिंग आई है आप देख सकते हो, नॉर्मली 4 सेकंड का फर्क आया है। चलो जी। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो आप डीजल सेवर मोड में ट्रैक्टर चल रहा है। अभी डीजल की बचत के लिए बनाया गया है। उसमें ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। टाइमिंग भी आपको एंड में दिखाएंगे कि कितना फ़र्क आया नॉर्मल मोड के अंदर, पावर मोड के अंदर और डीजल सेवर मोड के अंदर। तीनों मोड के अंदर कितना फ़र्क आया आपने जैसे मोड के अंदर मैक्सिमम 5 सेकंड का। 5 सेकंड का। जैसे पहले पावर मोड के अंदर हमने लगाया, उसके बाद नॉर्मल मोड और पावर मोड के बीच में कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस आया 5 सेकंड का। 5 सेकंड का। और उसके बाद नॉर्मल से डीजल सेवर मोड में कितना फ़र्क आया? नॉर्मल से डीजल में 1 सेकंड का मैक्सिमम। अच्छा 1 सेकंड का डीले हुआ था, मतलब ठीक है। तो जो किसान भाइयों जैसा कि आपने देखा कि तीनों ही मोड के अंदर कौन कौन से कितना टाइम इसमें लिया है। तीनों ही मोड जो है
डीजल की बचत के लिए बनाए गए हैं, किसान भाई के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। डीजल की बचत जब होगी तो पावर अपने आप ही कम होगी, क्योंकि इसमें पावर कम होती है, तो इसी हिसाब से डीजल जो ट्रैक्टर लेता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा तीनों ही मोड के अंदर कितना डिफरेंस आया, जैसा कि हमारे साथ में जो भाई जुड़े थे उन्होंने बताया आपको डिफरेंसेस क्या क्या रहे। उसके अलावा किसान भाई से मिलकर उनके अनुभव के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार जो दर्शक किसान भाई देख रहे हैं उनको अपना परिचय दो थोड़ा सा। सभी को राम राम भाई। मेरा नाम जगदीप, गांव बलकरा, जी, जिला चरखी दादरी से है। ठीक है जगदीप जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि इससे पहले ट्रैक्टर आपके पास कौन सा था? इससे पहले मेरे पास नोवो था 605, जो नॉर्मल DI इंजन के साथ में आता हाँ था। DI इंजन के साथ। वो कितने साल इस्तेमाल किया आपने? वो 2 साल किया जी। 2 साल किया, ठीक है। जैसे DI इंजन से CRDI इंजन पे जब आप आए, हाँ तो जैसे इसका लेने का प्लान आपका बना, ठीक है, हाँ। तो इसका डेमो लिया, डेमो कहाँ से लिया। पता लगा इसके बारे में? इसका सबसे पहले तो हमें पता लगा जैसे यूट्यूब के ऊपर जिस टाइम ये CRD इंजन के अंदर लॉन्च किया था ना, ठीक है, तभी से मैंने इसको यूट्यूब के ऊपर देखा। अच्छा अच्छा, और जब हमारे चरखी दादरी में पहला ट्रैक्टर हमने खुद मंगवाया है, ठीक है, उसकी डेमो मतलब 60 HP के अंदर आपने सबसे पहला CRDI ट्रैक्टर लिया है चरखी दादरी चरखी जिले में। दादरी का। ठीक है। उससे पहले जैसे आपने DI इंजन चलाया है, हाँ। ठीक है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? उसमें और इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक किस तो तरह का लगा वो थोड़ा सा बताओ। एक तो जैसे मोड का, ठीक है, मोड डीजल हाँ, की इसमें बचत का, बिल्कुल वो 3 मोड प्रोवाइड करवा रखे 3 हैं। मोड प्राइवेट कर रखे हैं। जैसे रोड के ऊपर चलते हैं तो डीजल सेवर के अंदर, नॉर्मल कोई भी काम है तो नॉर्मल मोड के अंदर, जैसे ज़्यादा अगर ताकत की ज़रूरत है तो ही पावर मोड लगाना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल जैसे जमींदारे में आप जब बाई वगैरह में ट्रैक्टर को चला रहे हो तो उसमें पावर मोड की ज़्यादा जरूरत पड़ती पावर मोड की ज़रूरत है एरो के अंदर। कभी जैसे प्लाव चल निकालना है और अगर तो पावर मोड की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो पावर मोड की कोई ज़रूरत नहीं है। है। ठीक है। उसके बाद अब डीजल की बचत जो है सबसे ज़रूरी है किसानों के लिए। हाँ। DI इंजन और CRDI इंजन में जो आपने दोनों ही ट्रैक्टर अभी तक हाँ। इस्तेमाल किए हैं, तो डीजल का कितना फ़र्क है? डीजल का आधा लीटर का फ़र्क है, आधा 1 लीटर का एकड़ फर्क है। ज़मीन का, 1 किला ज़मीन की जुताई में आधा लीटर का फ़र्क है। और कौन कौन से इम्प्लीमेंट चलाया आपने? सबसे पहले तो हमने चलाया ये अडम्फा थ्रेसर के ऊपर, हड़म्पा थ्रेशर के। लिया उसी दिन से। ठीक है। तो वहाँ पे प्रति एकड़ की जो डीजल खपत है कितनी रही? प्रति एकड़ अब की बार जैसे हमारे बहुत ज़्यादा गिल्ली सरसों थी, ठीक है, तो उसके अंदर 4 लीटर की एवरेज आई है तो मतलब उसके अगर नॉर्मल जमींदार के हिसाब से बात करें तो संतुष्टि है नहीं है क्या? ना। बहुत बढ़िया संतुष्टि है भाई। अच्छा, संतुष्टि है, ठीक है। उसके बाद जो DI इंजन था उसमें 3 HP कम थी, 3 HP कम, 57 हॉर्स पावर था। हाँ, बिल्कुल। अब ये 60 HP फुल पावर के साथ में कर दिया कंपनी ने। उसमें और इसमें पावर लॉस का कोई फ़र्क लगा आपको? ये उससे ज़्यादा है बिल्कुल, मतलब और वाइब्रेशन ट्रैक्टर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ठीक ठीक है। उसके बाद जैसे आपने ट्रैक्टर के अंदर रेडियल टायर दिलवा रखे हैं, रेडियल टायर डलवाई। ठीक है, तो इसका क्या महत्व रहता है आपके? मतलब ये उसमें महत्व रहता है हमारे यहाँ पर जैसे रेतीली ज़मीन बहुत ज़्यादा है, अच्छा, तो रेडियल टायर इसलिए डलवाए हैं जैसे स्लप निकालता है हमारे यहाँ, स्लिपेज रेतीली का ज़मीन है, इशू स्लिप के लिए। ठीक है, तो उसमें काफ़ी कारगर साबित है ये। हाँ, काफ़ी कारगर साबित है। ठीक है। अगर कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मल टायर से कितना कॉस्ट ज़्यादा पड़ा है आपके लिए? ये नॉर्मल टायर जिस दिन लिए उसी दिन ये टायर दिए और 22,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे? एक्स्ट्रा लगे थे, उसी दिन निकाल दिए थे वो टायर और रेडियल डलवा दिए थे। ठीक है। उसके बाद DI इंजन से CRDI आने के बाद इस ट्रैक्टर में क्या ऐसी खास चीज़ लगी आपको जो किसान भाई को बताना चाहोगे? DI से और CRD बहुत बढ़िया है, बढ़िया मैं तो ये कहता हूँ खुद। ठीक हाँ। है। 1-2 ऐसे पॉइंट जो आपको अच्छे लगे हों? अच्छे लगे हों, जैसे खेत में जोतते हैं, मैंने सारे इम्प्लीमेंट यूज़ कर लिए, ठीक है, एरो भी, कल्टीवेटर भी और तोता पलाऊ सातल वाला, अच्छा, सारे चीज़ यूज़ कर लिए हमने। सब में मतलब अलग परफॉर्मेंस है DI से CRD की। ठीक है। और डीजल की खपत बहुत बढ़िया है, जो कि किसान भाई के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ, डीजल की खपत बहुत बढ़िया है। ठीक है। और न इसके अंदर कोई कमी है। शुरू में जैसे ये बोलते थे लोग CRD ये है झिझक वो रहती है, थी कि हाँ, नई टेक्नोलॉजी है ट्रैक्टर की। हमने तो बिल्कुल झिझक नहीं करी। एक बार डेमो लिया था और उसी दिन अगले दिन हमने ट्रैक्टर ले लिया था। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। कंपनी की तरफ से क्या कुछ रहा, मतलब आउटपुट कोई बताने आया नहीं आया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नई कंपनी की तरफ से हमें जैसे कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई कि हमें ज़रूरत पड़े। बाकी कंपनी का हमारे साथ जो एजेंसी है हमारी दादरी, उनका बढ़िया बिहेव है। अच्छा, उनका अगर किसी चीज़ की दिक्कत हो तो तुरंत आके समाधान करें।
ठीक है, मतलब पूरा हाँ, स्पोर्ट रहा। पूरा स्पोर्ट है। ठीक है, तो अभी नॉर्मल एक सर्विस ट्रैक्टर की हो चुकी है। हाँ, एक सर्विस हो चुकी तो है। अभी जैसे 100 के ऊपर घंटे चल चुका है। हाँ, 113-14 घंटे ट्रैक्टर चल ठीक है, चुका है। ठीक है। तो अभी तक ट्रैक्टर के अंदर कोई तकनीकी खराबी ऐसे महसूस हुई हो? ना ट्रैक्टर कोई में तकनीकी खराबी नहीं है अभी तक, कोई भी तकनीकी खराबी नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत दे रखी है कंपनी को, हम वो बात कहना चाहेंगे। क्या? जैसे इसकी टॉप लाइन है, अच्छा, वो टॉप लाइन छोटी आई, हमने बाद में उसको कटवा के बड़ा किया है। कंपनी से किए है इस टॉप लाइन को बड़ा किया जाए। अच्छा, उसका साइज कैसे इंच, मतलब मेजरमेंट में बात करें तो कितने इंच की होनी चाहिए वो लगभग? वो इससे 6 इंच बड़ी हो। 6 इंच बड़ी हो। हाँ। ठीक है, जो कि आगे जैसे कोई हाँ, किसान जैसे भाई ये पहले वाला 9 था ना जी। DI, उसकी टॉप लाइन दे रखी है और इसके लिफ्ट वाले वो बड़े दे रखे हैं। जो लिफ्ट वाली लिंक के नीचे वाली। हाँ, ठीक है। वो थोड़ी लंबी कर दी और अच्छा। टॉप लाइन है वो पुरानी वाली। अच्छा, वो पुरानी इसको वाली दे दी। हाँ, इसको 6 इंच बड़ा किया जाए। 6 बस इंच एक बड़ा ये किया दिक्कत आई है हमें, तो इसको कटवा के हमने बड़ा करवा रखा है। तो मतलब अपने हिसाब से आपने जुगाड़ लगा के सही करवाया। हाँ, सही करवाया है। ठीक है, बस ये एक इकलौती कमी एक है। ये कमी आई है ठीक ठीक। और हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। अभी लास्ट के अंदर जैसे इसकी कीमत की बात करें तो ऑन रोड प्राइस मतलब एक अनुमान के हिसाब से कितने में पड़ा आपके ट्रैक्टर? हमारे 9.5 लाख रुपए में पड़े। 9.5 लाख। हाँ, ऑन रोड। ठीक है, ऑन रोड पड़ा आपको। ठीक है, तो मतलब लेने के बाद संतुष्टि है ट्रैक्टर की? हाँ, संतुष्टि है भाई। ठीक है। अभी जैसे जो किसान भाई लेने का सोच रहे हैं, हाँ। ठीक है, या फिर कोई झिझक होती है उनके माइंड में, नई टेक्नोलॉजी है, तो उनको आप एक एडवाइस के तौर पे क्या कहना चाहोगे? एडवाइस के तौर के ऊपर हम तो ये कहना चाहेंगे, कोई झिझक नहीं है इसमें, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई तकनीकी खराबी नहीं है CRD के अंदर। बेझिझक होकर किसान बहुत ले बढ़िया है, कोई भी किसान ले सकता है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ आपने जो है किसान भाइयों को बताई है, अपना अनुभव शेयर किया है। उसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप भी इस ट्रैक्टर को ख़रीदना चाह रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं ख़रीदने का, तो किसान भाई के अनुभव के अप्रोच से आप इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। पूरी तरह से वो संतुष्ट हैं इस ट्रैक्टर से। डीजल खपत, जैसा कि इन्होंने बताया, डीजल खपत का काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनको मतलब जो कहते हैं कि ज़मींदारी के हिसाब से लगा है। पहले इन्होंने DI जो इंजन आता था 9 में सेम ट्रैक्टर के अंदर, वो भी इस्तेमाल किया, उसका भी इन्होंने बताया कि क्या क्या फ़र्क इस ट्रैक्टर के अंदर लगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखनी है तो ट्रैक्टर जंक्शन के YouTube चैनल का फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।